वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के तथाकथित ख्वाजा जी के लिए आज चादर आ रही है और कहा जा रहा है कि ये चादर भेजने की परंपरा जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से चली आ रही है। जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित थे, कश्मीरी पंडित। यद्यपि नेहरू नाम से केवल वही एक परिवार पूरा देश में था जो पंडित था, और आज तक भी नेहरू नाम से और कोई परिवार पंडित मिला नहीं है। लेकिन हम उस विषय से कहीं भटक न जाए। आज पहले तो नकवी जी आया करते थे। प्रधानमंत्री जी का ये 11वां वर्ष है नरेंद्र मोदी जी का, और प्रतिवर्ष वे आरंभ से 2014 में जब वे बने उसके बाद से निरंतर वे अजमेर ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती के लिए चादर भेजते रहे हैं। और आज भी चादर, पहले एक नकवी जी हुआ करते थे, वे चूँकि अल्पसंख्यक समाज से थे, मुस्लिम थे, तो उनको भेजा करते थे। इस बार उन्होंने एक दूसरे अपने किरण रिजिजू जी जो पूर्वोत्तर से आते हैं, वो आज चादर लेके आ रहे हैं। एक लंबी विवादित परंपरा है। हम विवाद का केवल उल्लेख कर रहे हैं, और वही विवाद आज जब प्रधानमंत्री जी की तरफ से किरण रिजिजू जी अजमेर पहुंच रहे हैं, तब भी ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आज विष्णुगुप्त करके जो वहाँ के हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं अजमेर के, वो कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो चादर भेजी गई है या भेजी जा रही है चढ़ाने के लिए इस दरगाह पर, उसको रोका जाए, क्योंकि ये मामला विवादित है। और हमारी सर्वे हेतु हम कोर्ट जा चुके हैं, और इसके लिए हमारा ये दावा है कि हिंदू समाज का, कि यहाँ पर अजमेर में जो मोइनुद्दीन चिश्ती की जहाँ दरगाह बताई जा रही है, वहाँ पर शिव मंदिर है। तो ये मामला चूँकि विवादित है, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस तरीके से चादर भेजना, चादर चढ़ाना, ये एक तरीके से शासन प्रशासन और न्यायालय के ऊपर भी हमारे पक्ष को कमज़ोर करने वाला होगा। इस बतौर वो वहाँ पहुँच गए हैं, और मामला बड़ा विवादित था ही, अब और ज़्यादा वो विवाद का रूप ले रहा है। अब थोड़ा सा इसके पीछे चलते हैं, तो थोड़ा सा हम अगर गूगल थोड़ा सा इधर उधर टटोलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको बहुत आदर और बहुत सम्मान और तथाकथित रूप से वामपंथियों द्वारा उनको जैसे ईश्वर के तुल्य, ईश्वर के दूत के तुल्य कह सकते हैं, ईश्वर के तुल्य तो क्या बोलेंगे, को बनाया गया, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। क्योंकि जैसा गूगल बोलता है और जैसा इतिहास भी बोलता है कि वे ईरान से मोहम्मद गोरी के द्वारा ख़ास तौर से भेजे गए थे, ये पता लगाने के लिए कि पृथ्वीराज चौहान की कमज़ोरियाँ कहाँ हैं और पृथ्वीराज चौहान को किस प्रकार से हराया जा सकता है। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये पता करने के लिए, एक भेदिए के रूप में ये जानकारी पता करने के लिए मोइनुद्दीन चिश्ती को यहाँ पर भेजा गया था। चूँकि वे फ़कीर थे, और फ़कीरों का हिंदू समाज में भी विशेष रूप से सदैव से साधु संतों को जैसे सम्मान देते हैं, ऐसे इस्लाम के फ़कीरों का भी, ये सूफ़ी समाज से थे तो उनको भी सम्मान दिया गया। लेकिन वे किसी मकसद से भेजे गए थे। क्षमा करना, आप जिस तरीके से शिरडी के साईं बाबा के लिए भी कहा जाता है, यही बात मोइनुद्दीन चिश्ती के लिए कहा जाता है। और उनके मरने के बाद में फिर यह हुमायूं ने पहली बार वहाँ मकबरा बनाया। अब उनके मरने के कुछ वर्षों के बाद में ये काम हुआ है, तो हुमायूं ने मकबरा बनाया। अब मकबरा तो कोई भी प्रमुख लोग होता है उनका बनाते ही हैं, तो मकबरा बनाया। उस मकबरे के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक पहली दफ़े वहाँ पर फूल चढ़ाने पहुँचा, और उसके बाद में अन्य कोई राजा नहीं गया है। क्षमा करना, अन्य कोई राजा बीच की अवधि में, हम कहते हैं कि ये 12वीं शताब्दी से लेकर के और 19वीं शताब्दी आ गई है, कोई हिंदू राजा नहीं गया है। लेकिन उसके बाद में देश जब आज़ाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ पर फूल चढ़ाने गए, और उसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है। नरेंद्र मोदी आए, वे भी फूल चढ़ाते रहे, लेकिन फूल क्या, वो चादर, तथाकथित रूप से चादर चढ़ाते हैं। उन्होंने केसरिया चादर भेजी थी, भगवा चादर भेजी थी, और उसको भी वहाँ पर चढ़ाया गया था। और कुछ गुलाब के फूल चढ़ाए जाते हैं। गुलाब के फूल तो पंडित नेहरू को भी पसंद थे, और मोइनुद्दीन जो चिश्ती दादा हैं उनकी कब्र पर भी चढ़ाया जाता है।
तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र का थोड़ा थोड़ा पटाक्षेप होना शुरू हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चादर भेजी गई है, किरण रिजिजू चढ़ाने वाले हैं। आपका इस संदर्भ में क्या टिप्पणी है, आपका क्या अभिमत है, इस संदर्भ में आप भी अभिमत देंगे, और ताकि ये जानकारी, ये सूत्र और जनता क्या सोचती है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक भी जाए, देश के जो कर्णधार हैं उन तक भी जाए कि आपके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं जनता पर उसका प्रतिसाद या प्रतिक्रिया किस तरीके से होती होगी। भारत माता की जय।